नमस्कार, आदाब। व्यूए इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और समझिए में बात करेंगे इस वक्त की उस खबर की जो दुनिया भर में सुर्खियों में है, क्योंकि ईरान से एक बहुत बड़ी खबर आई है रविवार को कि किस तरह से ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वो दरअसल अजरबैजान गए हुए थे एक बांध के उद्घाटन के लिए, वहां से तब्रेज जा रहे थे और फिर यह खबर आई कि तेहरान से लगभग 900 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट का वो क्षेत्र है जहां धुंध की स्थिति बनी थी, बारिश की स्थिति बनी थी और वहां पर ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें रईसी साहब के साथ साथ जो ईरान के विदेश मंत्री हैं हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियां, ये भी मौजूद थे। ऐसे में इस वक्त ईरान के अंदर क्या कुछ हलचल है। जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने लोगों से कहा कि आप दुआ करें इनकी सेफ्टी के लिए, लेकिन अब जो फुटेजेस वगैरह नजर आ रहे हैं, तुर्की से भी ड्रोन भेजे गए, ओवरनाइट इनफैक्ट कैपेसिटी वाले भी ड्रोन्स भेजे गए ताकि चेक की जा सके इस क्षेत्र को। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में सर्वाइवल के कोई चांसेस हैं। 3 हेलीकॉप्टर्स का कॉन्वॉय था जिसमें से कि एक ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त जिस तरीके से हुआ है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अतुल अनीजा जुड़ रहे हैं। अतुल अनीजा बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे हिंदू अखबार के लिए मिडिल ईस्ट के कई प्रोमिनेंट शहरों से वो रिपोर्ट कर चुके हैं, दशकों तक कॉन्फ्लिक्ट्स कवर कर चुके हैं, चीन और मिडिल ईस्ट के खास करके एक्सपर्ट हैं और इंडिया नैरेटिव के संपादक हैं। बहुत शुक्रिया आपका अतुल अनीजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। अगर सबसे पहले मैं आपसे जान सकूं कि इस वक्त थोड़ा सा ये जो क्षेत्र है जहां ये दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ है, वो हमारे दर्शकों को आप समझा सके कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। अब ये जो है स्मिता, पहली बात है कि अजरबैजान जो है ये दो हिस्सों में बटा है। एक तो अजरबैजान जो देश है जिसको हम जानते हैं, बाकू जिसका कैपिटल है। फिर अजरबैजान एक प्रोविंस है ईरान का, जिसका कैपिटल है तबरीज। तो ये जो प्रोजेक्ट था जो इनॉग्रेट किया था, ये बॉर्डर एरिया पे था, जिसपे अजरबैजान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आए हुए थे। तो उस वहां से ये इनॉग्रेशन के बाद ये वापस आ रहा था तेहरान की तरफ। और ये जो इलाका है ये फॉरेस्टेड एरिया है। और वहां पर जैसे मौसम का जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। तो ये एक तरह से वो बॉर्डर जोन पड़ता है मेन अजरबैजान देश और अजरबैजान प्रोविंस। बल्कि शुरू में खबरें ये आई थी कि एक एक ईरान स्टूडेंट न्यूज एजेंसी के द्वारा कि राष्ट्रपति रियासी तबरीज की तरफ रवाना हो गए हैं, जो बाद में जो वो खारिज की गई वो खबर। तो ये वो इलाका है। आपको तबरीज की बात बताऊं तो ईरान के सबसे बढ़िया कारपेट्स जो हैं वो तबरीज में बनते हैं। तो ये एक बड़ा माउंटेनस एरिया है और टेरेन रफ है और अनप्रेडिक्टेबल है। और ये कैपिटल अजरबैजान जो देश है और अजरबैजान जो प्रोविंस ईरान का है वहाँ है। दर्शकों को ये भी बता दें कि इसी हेलीकॉप्टर में माना जा रहा है कि जो ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती है, वो भी लोग इसमें सवार थे इन हेलीकॉप्टर्स में। अतुल जी, यहाँ अभी जो तस्वीरें नजर आ रही हैं ये लगभग जो है अब सर्वाइवल की चांसेस नील नजर आ रही हैं। ये अनाउंसमेंट में आपको लगता है कि कुछ ड्यू प्रोसेस कुछ ईरान की तरफ से अंदर से होगा इसके पहले कि एक फॉर्मल अनाउंसमेंट, अगर ये डेथ की कॉन्फर्मेशन है, उसकी की जाए? हाँ जी स्मिता जी, ऐसा ही होगा। बल्कि अभी ग्राउंड प्रिपेयर की जा रही है। कल से खबरें आ रही हैं, दुआएं हो रही हैं, प्रेयर्स हो रही हैं। एक तरह से जो इमोशनल सिचुएशन बनी थी ईरान में जब ये खबरें आई है, उसको ऑलरेडी चैनल कर दिया गया है। और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी फोर फ्रंट में है इस वक्त। और वही अनाउंसमेंट्स उनके ऑफिस के द्वारा आ रही हैं। तो एक तरह से प्रेपरेशन एक तरह की इस ट्रेजेडी के बारे में ऑलरेडी कल से शुरू हो चुकी है। और अब वो एक एक फॉर्मेलिटी होगी अगर ये सच हुआ। हालांकि इट्स नॉट लुकिंग गुड जैसे आपने बताया। तो एक पर्टिकुलर टाइम में आई डोंट थिंक इसका कोई बहुत बड़ा कोई प्रोटोकॉल होगा, बट आई सस्पेक्ट कि ये सुप्रीम लीडर के ऑफिस से ही अगर ये खबर आएगी इसके बारे में हम्म। फाइनली। और इस वक्त अभी सिस्टम जो अपने इनको तैयार कर रहा है कि भी अगर जब अनाउंसमेंट होती है तो उसकी इवेंचुअलिटीज क्या होगी, क्या स्थिति बन सकती है, उसको कैसे नियंत्रण किया जाए। तो ये सारी चीजें इस वक्त ईरान के सिस्टम में एक तरह से उसके ऊपर चर्चा हो रही होगी। ये ईरान के इस वक्त जो अंदरूनी हालात हैं लगातार, और उसमें सबसे जरूरी जो रोल भूमिका होती है वो दरअसल सुप्रीम लीडर की होती है, अयतुल्ला खमेनी की ही है।
रईसी साहब की इस हादसे की वजह से ये अंदरूनी स्थिति में किस तरह के आप हालात में आप असर देख रहे हैं? स्मिता जी, पहली बात, अगर तो उनकी ये ट्रेजेडी होती है और एक डेथ की अनाउंसमेंट होती है, तो इमीडिएटली जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो टेक ओवर कर लेंगे प्रेसिडेंसी को। सिस्टम उनका बड़ा मजबूत है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, एक बड़ा हाइब्रिड सा सिस्टम है। तो उसके प्रोटोकॉल्स क्लियर हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बनेंगे, और 54 दिन के अंदर एक नए चुनाव हो जाएंगे, जिस और नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। तो एक वो, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई कोई दिक्कत नहीं है कैसे ये प्रोसेस होगा। ऊपर से सिस्टम में स्टेबिलिटी देता है सुप्रीम लीडर और सुप्रीम लीडर का ऑफिस, वो वहां पर स्तंभित है। तो इसलिए सिस्टेमिक कोई कोई मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अब आएगा जो जो सिचुएशन बदलेगी या बदल सकती है, वो है एक बार जब इंक्वायरी होती है इसके ऊपर, कि अगर ये क्रैश हुआ तो क्यों हुआ, तो वो किस दिशा में ले जाना चाहेंगे, वो सुप्रीम लीडर का ऑफिस कंट्रोल करेगा। क्योंकि अगर तो ये बात आती है कि मैकेनिकल फेलियर था, मौसम खराब था, एटसेट्रा एटसेट्रा, तब बात उसका उसका जो साइकिल है वो कुछ दिनों में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बात आती है कि कुछ और रीजन था, कोई एक्सटर्नल पावर इन्वॉल्व थी, सैबोटाज था, कोई ब्लास्ट हुआ अंदर, तो फिर स्थिति जो है वो फिर एक डिफरेंट दिशा, एक रीजनल दिशा में तब्दील हो जाती है। तो ये बात आएगी थोड़े दिनों के बाद, जब ये वॉइस बॉक्स मिलेंगे, रिकॉर्डर्स मिलेंगे और पूरी तरह से छानबीन होगी। और एक बड़ी बात यह है कि ईरान किस तरफ उसको ले जाना चाहेगा। अगर साबोटाज भी हुआ या कुछ ऐसी बात भी हुई, तो क्या वो अनाउंस करेगा इस बात को? क्योंकि फिर अगर आपने ऐसा अनाउंस किया कि कोई एक्सटर्नल पावर थी, और हम देख रहे हैं जो इसराइल और ईरान के बीच में रिलेशनशिप है, देन द ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड, देन यू हैव टू टेक एक्शन। हम्म। और अगर वो होता है, ऑलरेडी जो है कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि एक पैलेस्टीन वगैरह लड़ाई चल रही है वहां पर, और एक रेजिस्टेंस फ्रंट है जो एक्टिव है वहां पर, हिजबुल्लाह है, हुतीज हैं, तो वो उसमें फीड कर जाएगा। तीसरी बात जो है कि ये एक मेमोरी ईरान की है कि बहुत सारी असैसिनेशन हुई हैं कासिम सुलेमानी की। तो वो एक तरह का जो मेमोरी चैनल्स हैं वहां चले जाएंगे, तो लार्जर पिक्चर बन जाएगी, मातम का, रिवेंज का, ये सारे इमोशंस फिर उसके उसके बीच आती हैं। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये देश जो है शिया इस्लाम में बिलीव करता है, जिसमें मार्टरडम और इसके अलग ही रिचुअल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। तो वो फिर इमोशनली एक डिफरेंट डायरेक्शन ही ले जाएगा। और मुझे फिर उसका डर है कि वो फिर एक एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, जो अभी ऑलरेडी सिचुएशन खराब है, और बद से बदतर हो जाएगी, इसमें फिर ग्लोबल पावर्स आएंगी, तो एक बड़ा एक साइकिल शुरू हो सकता है। लेकिन आई डोंट वांट टू जंप द गन, प्रोवाइडेड कि जो क्रैश हुआ है उसकी वजह जो है वो एक एक्सटर्नल पावर है। तो ये ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर है कि किस तरह से इस सिचुएशन को, नैरेटिव को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। वो एक हाँ, और सामने एक बात आई। जो लगातार इस पूरे रीजन में टेंशन के हालात बने हुए हैं, तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पैलेस्टीन और के जिस तरीके से गाजा की बॉम्बिंग्स है, अब गाजा की, अब तो राफा में भी बॉम्ब हो रही है, वेस्ट ऑक्यूपाइड वेस्ट में भी जो है इजरायली मिलिट्री एक्शन की खबरें लगातार आ रही हैं, और इसराइल और ईरान के बीच तनातनी को भी हमने देखा कुछ ही हफ्ते हुए हैं, जब बाकायदा ड्रोन स्ट्राइक्स हुए थे ईरान की तरफ से, जब ईरान के दमिश्क के कॉन्सुलेट पर हमले की खबर आई थी, और उसके बाद बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। इस वक्त जो अखबार हैं इस रीजन से, अतुल जी, वो क्या कंस्पिरेसी थियरीज रिपोर्ट कर रही हैं? किस तरह की खबरें आ रही हैं इस वक्त? टू बी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ ईरानियन टेलीविजन को देखा है, फिर जो उनके सिंपथाइजर हैं चाइनीज टेलीविजन में जरूर देखता हूँ ऐसे टाइम पे, और रशियन देखता हूँ। तो वहां पर अभी भी होल्ड बैक करके स्थिति है। अभी जो लेटेस्ट ट्विटर पे आ रहा है कि साइट पे पहुंच गई हैं टीम्स एंड इट इजंट लुकिंग गुड, और कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आप अभी एज पे हैं, आपने कंक्लूड नहीं किया कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, फाइनलिटी पे नहीं पहुंचा है, अभी तक वही वही चल रहा है। वेस्टर्न मीडिया मैंने देखा नहीं, टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे वहां का अभी वो नहीं हम्म। पता। इजरायली मीडिया कल देखा था, कल रात को, तो वहां पर भी फैक्चुअल थी जो सिचुएशन की, जो जो हालात थे वो। अभी टिप्पणियां और एनालिसिस वगैरह अभी ज्यादा आया नहीं है, लेकिन एक हम्म। प्रिपरेशन हो रही है फॉर द वर्स्ट। जी, और हम भी निश्चित रूप से ये बार बार कहेंगे कि इस वक्त जो है एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का इंतजार है कि
सूरत हाल एक्चुअली में क्या है। लेकिन एज वी आर सेइंग कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ड्रोन फुटेजेस वगैरह आ रही हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि इसमें सर्वाइवल की चांसेस कम नजर आती हैं। पूरा बर्नट आउट नजर आ रहा है इस हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें। लेकिन अतुल जी, अगर हम रियासी साहब की बात करें, क्योंकि उनको एज अ सक्सेसर के तौर पर क्या इनको देखा जा रहा था खमीनी साहब का, कि आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसी, वो खमीनी साहब के खुद बेटे जो हैं वो भी शायद सक्सेशन की इस पूरे दौर में जो है वो शामिल है। स्मिता जी, ट्रेजेडी ये है कि हम लोग वेस्टर्न मीडिया पे फीड करते हैं और सारी मिसलीडिंग वहीं से होती है। ये ऐसा कोई नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं था कि सक्सेसर खामेनी के ये बनेंगे, रियासी साहब बनेंगे। ऐसी एक वेस्टर्न मीडिया में खबरें आई हैं, उसको एम्पलीफाई किया गया। उसका एक प्रोसेस है सुप्रीम लीडर को और इलेक्ट करने का प्रोसेस है। सुप्रीम लीडर इज एडवाइज्ड बाय ए 85 मेंबर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसमें जो लोग थियोलॉजी में 9-10 साल एटलीस्ट में सेमिनरीज में काम किया है, वो उसके असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में शामिल होते हैं और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स इलेक्ट करती है सुप्रीम लीडर को। तो इस तरह से ये तानाशाही नहीं है कि आपने सक्सेसर को कर दिया, आपने बेटे को बना दिया, इसको बना दिया। इसका एक बड़ा प्रोसेस है। लोग भूल रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, एक आयतुल्ला मुंतजर ही होते थे जिन्होंने ये हाइब्रिड सिस्टम बनाया है, जिसमें आप एक तरह से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होती हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होती हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी देने के लिए सुप्रीम लीडर की एक 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 तरह से इंस्टीट्यूशन बनाई गई। लेकिन सुप्रीम लीडर जो लोग कहते हैं कि अनइलेक्टेड, अनअपोज्ड, अथॉरिटेरियन, मुझे नहीं लगता उन्होंने गहराई में ये चीज देखी है, क्योंकि सुप्रीम लीडर भी इलेक्टेड है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स से, और असेंबली एक्सपर्ट्स की इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू होती है। तो एक तरह से एक अलग ही हाइब्रिड डेमोक्रेटिक सिस्टम है ईरान में, जो हर इवेंचुअलिटीज को देखते हैं। क्योंकि आपको देखो, रेवोल्यूशन जब हुई है तो उसके पीछे दुश्मन कितने थे, कितनी कोशिश की गई कि उसको उखाड़ा जाए। 8 साल से सद्दाम हुसैन के साथ लड़ाई हुई इराक के साथ कि किसी तरह से ये इस्लामिक रेवोल्यूशन को खत्म किया जाए, खारिज किया जाए। टॉप लीडरशिप की एक बार असेसिनेशन हो चुकी है। आप अगर तेहरान के पास जाएं, एक जगह है बेहेश्ते ज़ारा, जो जहां पर ये ग्रेव्स हैं मार्टियर्स की, तो वो तो किलोमीटर्स तक चलती है। तो पता लगता है कि कितनी ट्रेजेडी इस देश ने देखी है। और कितने लोग डिसेबल्ड हैं। अगर आप तेहरान के होटल से किसी बाहर देखें, आपको टैक्सी ड्राइवर होगा, किसी की टांग नहीं है, किसी आर्टिफिशियल लिम्ब है। बहुत सफर किया इस कंट्री ने। तो ये एक सिस्टम इनका है। और ये वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्नर्स जो कहते हैं कि भाई हमारा सुपीरियर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इनका नहीं है, इनको ये जानबूझ के एक साजिश है। तो वही र्यूमर्स अब फिर से चैनल हो रही हैं वेस्टर्न मीडिया से कि भाई एक इलेक्ट कर देंगे, इसको चूज कर देंगे। पूरा सिस्टम है ये कहना। हाँ हाँ, हो सकता है कि रियासी साहब अगर ठीक ठाक हैं तो वो उनका एक एक कैंडिडेट बन या सकते हैं अतुल जी, सुप्रीम यहाँ लीडर के लिए। खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं कि रॉयटर्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है और जिन पर हम लोग काफी रिलाई करते हैं, ईरान प्रेसिडेंट राइसी, फॉरेन मिनिस्टर डाई इन हेलीकॉप्टर क्रैश, इरानियन ऑफिशियल टेल्स रॉयटर्स। तो अब ये रॉयटर्स की तरफ से खबर आ रही है कि ईरानियन ऑफिशियल ने उनको ये जानकारी दी है, उनकी मौत की खबर इस वक्त। तो हम इसे एंटिसिपेट इसको तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे स्मिता जी, जब प्रोग्राम शुरू जी हुआ हमारा, जी कि जो जो स्थिति थी, हेलीकॉप्टर की जो सिचुएशन थी, जो एरिया था जिसके ऊपर, और रात भर कोई सपोर्ट नहीं पहुंची, कुछ नहीं पहुंचा। एक सैटेलाइट मैसेज आया था जिसकी वजह से ये रेस्क्यू टीम लोकेट कर पाई। तो हम्म बस, तो ये कोई सरप्राइज नहीं है। बट हम्म फिर भी ये ऑफिशियल से, लेट्स वेट फॉर द कंफर्मेशन। बट मुझे तो लगता है कि ये खबर सही होगी। तो आखिरी ऐसा सवाल लगता है जो आपसे, सर्कमस्टांशियल। आखिरी सवाल आपसे, या ऐसे में अब जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसमें हम यही देख रहे हैं कि जो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुखबर, एक बार इस खबर की अगर अनाउंसमेंट हो जाती है, वही टेम्पररीली फिर प्रेसिडेंट बनेंगे और इलेक्शंस के लिए जो है जमीन तैयार की जाएगी। लेकिन इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट वगैरह की भी चिंता रहेगी 50 दिनों के अंदर। टर्नआउट तो वहाँ बहुत ज्यादा टर्नआउट नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। जो मैंने 2 इलेक्शन या 3 इलेक्शंस कवर किए हैं वहां पर, तो वोटर टर्नआउट 50%, 54% ऐसे ही होता है। तो वो एक सिस्टम है। अब एक गार्डियन काउंसिल बनेगी। जो गार्डियन काउंसिल है, जो जो लोग कैंडिडेट्स हैं, उनके नाम, उनकी वेटिंग वगैरह करके 3 या 4 लोग फिर फाइनलिस्ट होते हैं कि जो अलाउड हैं एक तरह से सिस्टम में इलेक्शन के लिए। तो वो गार्डियन काउंसिल, जिसमें पार्लियामेंट का रोल है, सुप्रीम लीडर का रोल है, वो एक प्रोसेस शुरू होगा। और उसके बाद फिर
इलेक्शंस होंगी, और टर्नआउट वगैरह इज टू अर्ली टू से, बट जो पास्ट पैटर्न है, हालांकि अभी स्थिति अलग है क्योंकि एक तरह से ट्रेजेडी और सॉलिमिटी का एटमॉस्फेयर है, हो सकता है कि टर्नआउट इस बार ज्यादा हो कंपेयर टू नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो ये सब देखने की बात है। तीसरी बात, फाइनल बात मैं ये कहना चाहूंगा कि रियासी साहब जो है वो ईरान का जो है IRGC, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, विच इज द कोर ऑफ द स्टेट, हम्म। तो ये उनसे ज्यादा तारुफ था उनका। तो ये प्रेजेंट स्थिति में जो नया कैंडिडेट होगा, जिसमें सुप्रीम लीडर का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, मुझे लगता है कि उस कैंडिडेट की जड़ें जो हैं, या कैंडिडेट्स की जड़ें जो हैं, वो IRGC के साथ ज्यादा गहरी होंगी, हम्म। बिकॉज ये क्राइसिस की सिचुएशन है, और एक एक तरह से एक ऑलमोस्ट वॉर की स्थिति हो सकती है वहां पर। आप देख ही रहे हैं, आपने खुद ही बताया कि मिसाइल अटैक्स हुए, ड्रोन अटैक्स हुए। तो मुझे लगता है थोड़ा मिलिटराइज्ड एलिमेंट्स के साथ ज्यादा जुड़ा होगा नया कैंडिडेट जो राष्ट्रपति बने। और हार्डलाइन होगा। ये हार्ड लाइन सॉफ्ट लाइन, दे आर इरानियन पेट्रियट्स। अब आपका नजरिया है कि हार्ड लाइन है कि हम्म। सॉफ्ट लाइन है, आई थिंक दे गुड फॉर ईरान। हम बाहर से हम्म। क्या बात करें। ठीक है। तो एक मैं बता दूं दर्शकों को कि इरना, जो कि ईरान की पॉपुलर न्यूज एजेंसी है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, द प्रेसिडेंट ऑफ द इरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी IRCS, उनको कोट किया है कहते हुए कि अपॉन डिस्कवरिंग द लोकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स क्रैश्ड हेलीकॉप्टर, देयर वाज नो साइन ऑफ द पैसेंजर्स बीइंग अलाइव। तो अब एक तरीके से जो है ये मानकर चलिए कि ये खबरें तमाम तरीके से आ रही है, इरानियन ऑफिशियल्स जो रॉयटर्स को भी बता रहे हैं, और इरना खुद भी अगर ये खबर दे रही है, तो अब जो है बस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट का इंतजार है। लेकिन अतुल अनेजा जी ने आई थिंक जो साइंस टू वॉच आउट फॉर उसके इंडिकेशंस दिए हैं कि IRCG की अगर हम कंट्रोल की बात करें, ज्यादा एक मिलिटराइज्ड जो है आने वाले कुछ और अप्रोच की हम बात करें, और स्थिति में जो है निश्चित रूप से तनाव और ज्यादा देखने को मिल सकता है इस वक्त इस पूरे क्षेत्र में। बहुत शुक्रिया आपका अतुल अनेजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू स्मिता। तो VOA इंडिया के भी सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर जुड़ सकते हैं। नमस्कार, आदाब।